स्थानीय उपाय। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है काफी रिसर्च के बाद, काफी ढूंढने के बाद आपके समक्ष लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां, ऐसे तथ्य जिससे आपको आपके जीवन में लाभ मिल सके। दर्शकों, हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि हम आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके, आपको ज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सके। आप हर चीज को सोचे, समझे, जाने, परखे, उसके बाद आप किसी भी चीज पर निर्णय लें। आज हम बात करने वाले हैं, नहाते वक्त आपको अपने पानी में 7 चीजें ऐसी है जिनमें से अगर आप किसी भी एक चीज का इस्तेमाल करते हैं नहाते वक्त, तो वो आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको और भी बहुत कुछ उससे फायदे मिलेंगे। तो कौन सी वो 7 चीजें हैं और कौन सी चीज डालने से आपको क्या होगा, किस तरीके का लाभ होगा, और नहाने का भी मनुष्य जीवन से किस तरीके का संबंध होता है, इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हर आदमी लक्ष्मी के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा मान का भी भूखा होता है कि किसी व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाए, घर में भी प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिलती, और इसके अतिरिक्त पीले फूल डाल के अगर आप पानी से नहाएं तो भी आपको मान प्रतिष्ठा मिलती ही है। इसके अलावा आपको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करिए, उसमें भी 10वें अध्याय में, तो भी आपको सामाजिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाने से भी आपके सम्मान में वृद्धि होती है। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख के और सुबह इस पानी को घर के बाहर किसी भी वृक्ष में डाल दें, इससे आपको खूब प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था आपके लिए आज का एक ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा लाभ देगा। और दोस्तों, आज गणेश चौथ है। आपको कल मैंने बताया था, आज के दिन सुबह 10:33 तक गणेश चतुर्थी रही। और आपको ये और बता दें, 21 सितंबर से सुबह 8:22 से तुला राशि में बुध ने प्रवेश किया। बता देते हैं कि बुध उल्टी गति से गोचर करते हुए 2 अक्टूबर की देर रात 2:46 तक कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर की रात 8:48 तक कन्या राशि में मार्गी यानी कि सीधी गति से गोचर करने लगेंगे तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 2 नवंबर की सुबह 9:53 पे पुनः तुला राशि में आ जाएंगे। अर्थात इसका जो फर्क है वो सभी ग्रहों के ऊपर पड़ने वाला है। और कन्या राशि वाले यदि परेशान चले आ रहे हैं, तुला राशि वाले परेशान चले आ रहे हैं, तो इस समय उनकी चांदी कटने वाली है, उनको हर दृष्टि से हर जगह पर लाभ होगा। और वर्तमान में श्राद्ध चल रहे हैं, पितृ सेवा कीजिए। सच में जिन लोगों को पितृ दोष है, ये जो समय है वो पितरों को शांत करने का है। अगर वो शांत हो जाते तो आपकी मान प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ये मेरे आज के विचार है। बाकी हमारे एंकर सरकार जैसा आप लोगों को बताएंगे, हम आगे वैसा आपके साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्या सरकार के उसको सुनते हैं। मगर एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप हमारे कार्यक्रम पे अपना टीचर टिप्पणी जरूर करिए। अगर कुछ कमी है आप हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। अगर हमसे आप संतुष्ट हैं तो भी आप हमको बताइए, हमें उससे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ आपको और अच्छा करके देने की। जी आचार्य। तो समय की गति में परिवर्तन हुआ है और आजकल जो हम पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद पैदा हुए हैं, इन प्रसाधन का बड़ा महत्व इसके अंदर देखा हूं मैं। उसके अंदर से आने वाली बास, उसके अंदर से आने वाली हवा वो पूरे बेडरूम को खराब करती है। उससे पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं। साथ में जो वहां का बैक्टीरिया है वो हमें बहुत सारी बीमारियों में आगे की ओर धकेलता है।
आपसे मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, अपने बाथरूमों को, प्रसाधन केंद्र को बहुत साफ सुथरा रखें। आप ऐसा काम ना करें जिससे बहुत ज्यादा हार्मफुल हो। जनरली हम लोग अपने कपड़े वगैरह वहां डाल देते हैं और कई दिन तक पड़े रहते हैं। ऐसा आप ना करें। ऐसा करने से हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको अपने टॉयलेट को साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके अंदर आपको एक नमक का डला रखना चाहिए। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं, सामाजिक प्रसाधन में जाते हैं, उनके लिए भी मैं विशेष तौर से कहता हूं कि उनको गंदा ना छोड़े। वो बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। देखता हूं उसके अंदर पेशाब भरा हुआ होता है, मल भरा हुआ होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका काम निकल गया, दूसरे के लिए आप गंदगी छोड़ के जा रहे हैं, तो भी हम लोग अपने लिए नहीं, हम अपने ईश्वर के लिए गलत कर रहे हैं। क्योंकि बैक्टीरिया चाहे कोई हो, अगर एक आदमी को बीमारी आती है तो वो बीमारी आने वाले 10 आदमी को लौट के हमारे तक आ जाती है। अगर आप में समय है आपके पास और आप ऐसा कर सकते हैं तो सफाई में जरूर मदद कीजिए। सफाई रखिए। नमक का पानी उसके अंदर डाल सकते हैं, आप उसके अंदर फिनाइल डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर एक नमक का डला आप रख दें तो आप बहुत कुछ बच सकते हैं। साथ में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, इसके अंदर प्रसाधन केंद्र नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इस बात को आप जरूर नोट कर लीजिए। और घर के बीचों बीच यानी कि ब्रह्मस्थल के ऊपर भी प्रसाधन कभी भी नहीं होना चाहिए। आजकल फ्लैट बन गए हैं, कमरे के कॉर्नर के ऊपर प्रसाधन बना दिया जाता है, जिससे पूरा घर बैक्टीरिया के तरफ चला जाता है। और वो बैक्टीरिया घर के अंदर, आजकल मेरे पे क्वेश्चन आते हैं, अभी सरकार ने भी कल मुझसे पूछा था कि पूरा घर बीमार रहता है। अब उसके अंदर वास्तुशास्त्री हूं तो मैं यही तो कह सकता हूँ, भैया यार टॉयलेट है इसको बंद कर दो। लेकिन आजकल फ्लैटों के अंदर वो बंद कहाँ हो सकता है, गिनती के होते हैं कमरे, उसमें उतने टॉयलेट होते हैं। हर व्यक्ति अपना ही टॉयलेट यूज करना चाहता है। तो ऐसी जगह पर अगर ऐसा बन गया है तो उसके लिए चिमनी वगैरह लगा के हम लोग सफाई कर सकते हैं। उसके अंदर नमक का डला रखे तो बैक्टीरिया काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये था आपका प्रसाधन। वहां पे कोई खुशबूदार चीज भी आप लगा सकते हैं, जैसे हम लोग अपनी कार में लगाते हैं, जिससे वहां का वातावरण सुगंधित रहे और बैक्टीरिया जो है वो फलित ना हो। ये प्रसाधन के बारे में आपसे चर्चा करनी थी। दूसरा बताया आपने पूजा कक्ष। जी दोस्तों, पूजा का हमारे संसार में बड़ा महत्व है। मैं ये नहीं कहता कि पूजा से ईश्वर मिल जाता है, लेकिन यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपका मन जरूर शांत होता है। यदि आपके मन के अंदर कोई भी परेशानी है और आप ईश्वर का नाम अगर आप लेते हैं तो आपके मन को सहारा मिलता है। आपकी तकलीफ कुछ दिन के लिए आगे की ओर चली जाती है और आपको उसका लाभ मिलता है। पूरब की ओर मुंह करके बैठ के पूजा करने वाले का ध्यान ईश्वर में लगता है। उत्तर की ओर पूजा करने वाले का ध्यान लगता तो है, साथ में लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठ के पूजा करते हैं उनका मन एक चीज होता चला जाता है, ऐसा ही क्षेत्र का है। इसके अतिरिक्त एक बात ये बताना चाहता हूँ, आप अपने बेड पर बैठ के भी यदि पूजा करें, ईश्वर को याद करें तो कर सकते हैं, लेकिन आपका मुंह पूरब की ओर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी आपका ध्यान ईश्वर में लग सकता है और आपका मन साफ हो सकता है। बहुत से लोग रसोई के अंदर पूजा स्थल बनाते हैं, वो हर दृष्टि से गलत है। नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने अपने बेडरूमों के अंदर पूजा का स्थान बनाया है। उनके घर छोटे हो सकते हैं, ऐसे जगह पर रात को सोने से पहले उस जगह को ढक के रख देना चाहिए, कोई पर्दा डाल देना चाहिए। तभी ही आपका मंदिर सही रहेगा और आपका जीवन और आपका जीवन साथी के साथ हमेशा सुखद बना रहेगा। यही है पूजा स्थल की चर्चा। आगे फिर किसी और विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने आपसे बोला था, आज हम आपको ज्यादा कुंडलियां देख के बताएंगे, ज्यादा समाधान करेंगे। मैं निवेदन करता हूं सरकार से, आपकी कुंडलियां ले, आज हम आपको ज्यादा कुंडली देख के आपको बताएं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। आचार्य जी, कुछ सवाल हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि दर्शकों आपको पता है, सवाल का सेगमेंट जो है अब हम लेना शुरू कर रहे हैं। जो सवाल हमारे पास आए हैं आपके, तो पहले हम जो कल के हमारे पास सवाल आए हैं उन सवालों को हम लेंगे। पहला सवाल भेजा है अमल रॉय जी ने। अमल रॉय ने भेजा है हमें आसनसोल वेस्ट बंगाल से, आसनसोल पश्चिम बंगाल से आया है अमल रॉय जी का। इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी 1986।
1986। समय समय है आचार्य जी इनका 3 नहीं, शाम को 5 बजे। इनकी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो उस विषय में जानना चाहते हैं कि कब तक संतान प्राप्ति हो पाएगी। इनका मिथुन लगन है, मकर राशि है। इस समय बहुत तनाव में है इनका जीवन, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है लगन में, और शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है इनका, इनकी राशि में। आजकल इनका स्थिति तनाव में है। जहां तक संतान की स्थिति है, तो इनका जो शनि है वो 12.40 डिग्री का है, और संतान को देखेंगे हम इनके 5वें घर से, तो मंगल के साथ केतु है। ये अपनी पत्नी को रोजाना एक पान खिलाएं, और खुद बसंत कुसुमाकर रस की एक गोली रात को रोजाना दूध से खाएं। 90 दिन बाद उम्मीद है कि ये इनकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसके अतिरिक्त इनको एक ओपल पहन लेना चाहिए। कारण इनका ये है, धनु राशि के अंदर शुक्र 7वें घर में है। शुक्र को बल देंगे तो इनको लाभ होगा। वैसे ये बहादुर है, गजकेसरी योग है, बुध आदित्य योग है, पैसे की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। लेकिन ये है कि इनका जो शुष्काणु है वो इनकी बॉडी में कम है, इनके कम बनते हैं। इसलिए मैंने ये कहा इनको एक बसंत कुसुमाकर रस की गोली, चाहे डाबर के ले ले, चाहे हमदर्द के ले ले, चाहे देश रक्षक के ले ले, बोले, और अपनी पत्नी को शाम को खाना खाने के बाद एक पान रोजाना खिलाए और पैदल चलाए उनके साथ। पूर्ण काल सर्प दोष है, आपके सारे काम लेट होते हैं। 2 मोरपंखी की झाड़ू, 2 मोरपंखी अपने गद्दे के नीचे परमानेंट रख के छोड़ दे, आपको लाभ हो जाएगा, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। उम्मीद है अमल जी आपको भी आपके प्रश्नों पे उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं नियमित तौर पर आप उनको कीजिए, और निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आया आचार्य जी शिवार्थ दीक्षित जी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये लिखते हैं। इनका जन्म हुआ है 30 अगस्त 1999, 1999, 30 अगस्त 1999। समय है इनका 3:45 दिन के। 3:45 दिन के जी, दिन के 3:45। ग्रेजुएशन इनकी चल रही है, तो ये जानना चाहते हैं कि आगे इनकी सरकारी नौकरी लग पाएगी। इनका धनु लगन है, मीन राशि है, रेवती नक्षत्र में गंडबोलों में इनका जन्म हुआ है, और मन के मौजी है, आलस इनके अंदर भरपूर है, इनकी कम बनती है, मंगली है। इनका शुक्र राहु से पीड़ित है, तो सरकारी नौकरी इनको मिल सकती है, लेकिन इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इनको सरकारी नौकरी मिल पाएगी। जी, अभी 2 साल बाद 2023 से इनकी आमदनी शुरू हो जाएगी। इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करें, गवर्नमेंट की सर्विस के अंदर आप जा सकते हैं। एक चांदी का छल्ला लगभग 5 ग्राम का आप उल्टे हाथ के अंगूठे में जरूर पहन लें। इससे आपकी शिक्षा में बल मिलेगा, और आपका जो मन है वो शांत रहेगा। आपका केतु 2nd हाउस के अंदर बहुत खराब है, इसलिए आपके पिता से, आपके भाई से आपके कम विचार बनते हैं। अपना सीधा कान रविवार को बिंदवा दीजिए, आपको इससे भी बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी शिवार्थ जी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और जो भी उपाय आचार्य जी ने आपको बताए हैं नियमित तौर पर उनको आप कीजिए। निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में जो है सफल इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न जो है वो हमारा आया है आचार्य जी इटावा उत्तर प्रदेश से, पल्लवी पाल जी ने हमें ये प्रश्न भेजा है। इनका जन्म हुआ है 12 फरवरी 1983, 1983, 12 फरवरी 1983। समय है रात के 11 बजे, और स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। राजनीति में पिछले 6 साल से है। क्या इस बार विधानसभा में टिकट मिल पाएगी इनकी, कोई संभावना है? और यूपी में समाजवादी पार्टी में वापसी कर पाएंगी क्या, ये जानना चाहती है।
इनका जन्म अमावस्या कृष्ण पक्ष को हुआ है और इनका तुला लगन मकर राशि है, धनिष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म है। देखिए, इनको अपने जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। शनि इनका लगन में है, इनके वैवाहिक जीवन में भी काफी अप डाउन है, या तो विवाह हुआ नहीं या विवाह होके छूट गया है, या इनकी पति के साथ वैचारिक मतभेद है। शुक्र और मंगल की युति है, राजनीतिक भविष्य इनका अच्छा है, लेकिन अभी इनको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, 5.5 साल, तब इनका टिकट हो पाएगा। अभी इनको लोग बताते रहेंगे, कराते रहेंगे, लाभ कुछ नहीं मिलने का। इनको एक सॉलिटेयर डायमंड अपने रिंग फिंगर के अंदर रखना चाहिए, जिससे इनका शुक्र बलिष्ठ हो जाए और इनको कामयाबी मिल जाए। 33 वर्ष की अवस्था के बाद ही इनको लाभ मिलना शुरू हुआ होगा। इससे पहले तो इनकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रही है। समाजवादी पार्टी में ये दोबारा जा सकती है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। शनि इनका बहुत खराब है, शनि का उपाय करें, कुंभ विवाह कराएं तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, नियमित तौर पर आप इन उपायों को कीजिए और निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में जो है इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब कुछ सवाल लाइव में भी आचार्य जी आ गए हैं। सलील यादव जी ने हमें लाइव में अपना प्रश्न भेजा है। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश हमीरपुर में और जन्म तिथि है इनकी 13 दिसंबर 1993, 1993, 13 दिसंबर 1993। समय है इनका 9:48 रात के 9:48। ये जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर बनेगा कि राजनीति के क्षेत्र में। इनका जन्म प्रतिपदा शुक्ल पक्ष सोमवार को हुआ है। इनके लगन जो है कर्क है, राशि इनकी धनु है, फूलों में जन्म हुआ है। मून शांत अगर हुए हैं तो इनका अच्छा है, नहीं तो संघर्षमय जीवन है। जहां तक पत्रकार की बात है, ये पत्रकार के लिए बढ़िया है, मगर इनके लिए भी दिक्कत क्या है, इनका बुध और शुक्र तो सही है, लेकिन राहु के साथ बैठ जाने से मन की स्थिति कमजोर हुई है। जहां पर इनको जल्दी थकान होती है वहां इनका शरीर कफ प्रधान है, इनको कफ की बहुत शिकायत रहती है। जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है वैसे ही इनको परेशानी होती है शारीरिक रूप से। इनका केतु 11वें घर में है। मैं तो ये समझता हूँ पत्रकारिता के क्षेत्र में ज्यादा लाभ होगा और ये विदेश विभाग से जुड़कर भारी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इनको जो भविष्य में अर्निंग होगी, जो ये पैसा कमाएंगे, ये विदेश से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ये इनकी स्थिति धार्मिक भी है और बलवान भी है। पत्रकारिता में आगे बढ़ो, निश्चित तौर से आपको बहुत सफलता मिलेगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं। एक मोती आप भोलेनाथ को चढ़ाओ, दूसरा एक जोड़ा मोती का ले जाओ, भगवान शिव को अर्पित करो, दोनों मोती, और एक मोती लाके आप अपने गले में डाल लो, आपको उसका लाभ मिलेगा, आपको बल प्रदान होगा और बहुत कुछ चीजें आपके फायदे में जाएगी। रात को तेज गर्म पानी पी के सोइए तो आपका शरीर अच्छा हो जाएगा और आपकी परेशानियां काफी कम हो जाएंगी। लेकिन आप एक पत्रकार के रूप में ही ज्यादा नाम और यश कमाओगे, भागदौड़ करोगे, आपको पत्रकारिता का क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यादव जी आपको प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, नियमित तौर पर इन उपायों को कीजिए और निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। दर्शकों, आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखकर इससे लाभ उठा सके। हम लोग काफी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, रोज नए नए टॉपिक्स ढूंढ कर लाना और ऐसे टॉपिक्स लेके आना जो आपके जीवन में प्रभाव डाले, जो आपको अंधकार से ज्ञान की ओर लेकर आए, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर आए, आपको प्रकाश की ओर लेकर जाए। इस पर काफी मेहनत लगती है। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इस विषय में जरूर हमें कमेंट करके बताइए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा कीमती समय हमें देने के लिए, दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए और उनको उनकी परेशानियों से जो है छुटकारा दिलाने के लिए, उसका हल बताने के लिए। दर्शकों, ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online।
हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात, आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार। जितना